श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, ज्योतिष विषय के अंतर्गत हम लोग बृहत पराशर होरा शास्त्र के विभिन्न अध्यायों का अध्ययन करते हुए ग्रहों की अवस्थाओं का अध्ययन कर रहे हैं और इस क्रम में आज हम लोग शुक्र ग्रह की शयन आदि 12 अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे। अर्थात शुक्र जब शयन आदि 12 अवस्थाओं में होता है तो वह किस प्रकार का फल देता है। आप जिन भी सज्जन की कुंडली देख रहे हैं यह देखें कि शुक्र की यदि महादशा लगी हुई है तो यह अवश्य देख लें कि शुक्र की अवस्था क्या, उसका स्टेट क्या है, उसका मूड कैसा है, वह किस अवस्था में है, उसकी अवस्था के अनुरूप वह अपना फल देगा। तो पहली अवस्था होती है शयन अवस्था। शयन का अर्थ है कि लेटा हुआ है। तो शयन अवस्था में जब शुक्र होता है तो व्यक्ति को क्रोधी बना देता है यदि वह लग्न में हो, यानी शयन अवस्था में लग्न में शुक्र हो और शयन अवस्था का है तो व्यक्ति क्रोधी होगा, उसके दांतों में कोई रोग हो सकते हैं, व्यक्ति बड़ा निर्धन होता है और निर्धनता मतलब एक लाचारी के स्वरूप में समझिएगा। और ऐसा व्यक्ति दुर्व्यसनी होता है, मतलब गलत चीजों में अपने पैसे को व्यय करता है। दुर्व्यसन मतलब बुरी चीजों में व्यय करना। यदि शयन अवस्था का शुक्र हो और 7वें भाव या एकादश भाव में हो तो ऐसा शुक्र व्यक्ति को सब प्रकार के सुख देता है और व्यक्ति को दरिद्रता नहीं होती है। तो शयन अवस्था का शुक्र प्रथम भाव अर्थात लग्न में तो शुभ फल नहीं दे रहा है, परंतु सप्तम भाव और एकादश भाव में बहुत अच्छा फल दे रहा है। यदि शुक्र शयन अवस्था में हो तो ऐसे व्यक्ति की बहुत संतान होती है और शुक्र के बल के अनुसार प्राचीन कालखंड में तो बहुत संतान की बात कही गई है। आज के कालखंड में आप ऐसा समझिए कि संतान के लिए इसको आप अच्छा समझिए। यदि शयन अवस्था का शुक्र हो और अन्य स्थानों में बैठा हो तो ऐसे में व्यक्ति धार्मिक होता है, धनवान होता है, सुखी होता है, राजा से सम्मान प्राप्त करने वाला होता है और कई बार उसको पुत्र का शोक भी होता है। यह फल तब होगा जब शुक्र लग्न सप्तम एकादश के अतिरिक्त किसी अन्य भाव में बैठेगा और वह शयन अवस्था में होगा। तब उपवेश अवस्था में यदि शुक्र हो तो व्यक्ति को बलवान बनाता है, धार्मिक बनाता है, धनी बनाता है और दाहिने शरीर के दाहिने रूप में कोई घाव हो सकता है व्यक्ति को या जोड़ों का दर्द हो सकता है। परंतु यदि शुक्र उपवेश अवस्था में हो, उच्च का हो या स्वग्रही हो या मित्र की राशि में हो तो ऐसा शुक्र सदैव सुख प्रदान करता है। स्त्री पुत्र रत्न धन रत्न सबका लाभ व्यक्ति को मिलता है। तो उपवेशन अवस्था का शुक्र व्यक्ति को जीवन में सामान्यतः बहुत अच्छा फल दे रहा है और यदि वह स्वग्रही या उच्च का हो जा रहा है तो वह और भी फल दे रहा है। अगली अवस्था आती है नेत्रपाणी की। नेत्रपाणी अवस्था में यदि शुक्र हो तो ऐसा शुक्र पहले भाव, 7वें भाव और 10वें भाव में स्थित हो तो ऐसे व्यक्ति को नेत्र का कष्ट होता है, अर्थात ऐसे व्यक्ति की दृष्टि में कोई समस्या हो सकती है, आंखों में कोई समस्या हो सकती है। कब? जब शुक्र नेत्रपाणी अवस्था में बैठा हो, प्रथम भाव, सप्तम भाव और 10वें भाव में बैठता हो। 10वें भावगत शुक्र से अत्यधिक गरीबी, 10वें भाव में शुक्र आ जाए और ऐसे व्यक्ति की कुंडली में चाहे जितना भी धन हो, पुस्तक कहती है कि उसके पास यदि धन का समुंदर भी होगा तो वह सुखा देता है। कब? जब नेत्रपाणी अवस्था का शुक्र 10वें भाव में हो। परंतु नेत्रपाणी अवस्था का शुक्र कुंडली में अन्य किसी स्थान में बैठा हो, 10वें भाव में नहीं बैठता हो तो यह व्यक्ति को सुख देगा, साहसी बनाएगा, राजा का कर्मचारी बनाता है, अनेक तीर्थ यात्रा करने वाला व्यक्ति हो जाता है, स्वाभिमानी हो जाता है और बहुत बड़े भवन में रहने वाला हो जाता है, बहुत बड़े भवन का स्वामी हो जाता है। तो नेत्रपाणी अवस्था का शुक्र अन्य स्थानों में तो बहुत अच्छा है परंतु 10वें भाव में निंदनीय है। अगली अवस्था है प्रकाशन अवस्था। प्रकाशन अवस्था का शुक्र हो तो मनुष्य काव्य शास्त्र में निपुण होता है, वह कविताओं की रचना करता है, संगीत का विद्वान होता है, कला कुशल होता है। व्यक्ति में कला कुशल है, कला कुशल होता है व्यक्ति में कला
का ज्ञान बहुत अच्छा होता है। ऐसा व्यक्ति धनवान होगा, धार्मिक होगा और अनेक वाहनों से युक्त होगा, हर प्रकार के सुख से युक्त होगा। जब शुक्र प्रकाशन अवस्था में हो, और यदि शुक्र प्रकाशन अवस्था में होकर के प्रथम भाव, द्वितीय भाव, सप्तम भाव, नवम भाव और दसम भाव में यदि हो तो, और साथ ही साथ उच्च का हो, स्वग्रही हो, तो ऐसा मनुष्य राज्य प्राप्त करता है। यदि प्रकाशन अवस्था में शुक्र हो मगर किसी अन्य राशि का हो, स्वग्रही न हो, उच्च का न हो और वह नीच का हो, शत्रु के क्षेत्र में हो, तो मनुष्य को बहुत रोग दे देगा और बहुत दुख झेलना पड़ सकता है। तो प्रकाशन अवस्था में अच्छी राशि में होगा तो वह अच्छा फल देगा, और यदि बुरी राशि में चला गया तो शायद वह अच्छा फल ना भी देवे। गमन अवस्था का यदि शुक्र हो तो ऐसे व्यक्ति की माता जीवित नहीं रहती हैं, ऐसा पुस्तक कहती है। तो माता का सुख के लिए अन्य स्थानों से भी देख लेना चाहिए, सिर्फ एक स्थान से न भविष्यवाणी करें, परंतु हाँ ऐसे संकेत मिलता है कि माता को कोई कष्ट हो सकता है यदि कुंडली में शुक्र गमन अवस्था का हो। साथ ही साथ यह बोला गया है कि उसे मानसिक चिंता होती है, मानसिक पीड़ा होती है। तो यह मानसिक पीड़ा उस जातक को भी है जिसकी कुंडली में आपने पाया, और उसकी माता को भी हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को बचपन में कोई रोग हो सकता है और बचपन और अपने लोगों का वियोग सहना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति के जो अपने लोग होते हैं वह छोड़ के कहीं जा सकते हैं, ऐसी संभावना बनती है। यह तब होगा जब शुक्र गमन अवस्था का होता है। यदि शुक्र आगमन अवस्था में हो जाए तो फिर ऐसा शुक्र मनुष्य के पैर में कई बार रोग दे देता है, पैर का कोई रोग उसको हो सकता है व्यक्ति का। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति बड़ा उत्साहित रहता है, उत्साह, इनकरेज, उसके अंदर उत्साह भरा रहता है। साथ ही साथ बड़ा कलाकार होता है ऐसा व्यक्ति, धनी होता है और तीर्थ यात्रा का प्रेमी होता है। ऐसे व्यक्ति को तीर्थ यात्रा में जाना बहुत अच्छा लगता है। कब? जब शुक्र आगमन अवस्था में हो। यदि शुक्र सभावास अवस्था में है तो फिर ऐसा मनुष्य राजा का अति विश्वास पात्र होता है। ऐसा व्यक्ति को राजा बहुत पसंद करते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत धनी होता है, सभी कार्यों में कुशल होता है, परंतु ऐसे व्यक्ति को कई बार शरीर में कोई शूल रोग हो सकता है, शरीर में कोई विशेष प्रकार का कष्ट हो सकता है। यह तब होगा जब शुक्र सभावास अवस्था में हो। यदि शुक्र सभावास अवस्था में हो और शत्रु राशि का हो, या शत्रु से युक्त हो, या शत्रु से दृष्ट हो, तो ऐसा मनुष्य का सर्वस्व नष्ट हो सकता है। पग पग पर रोग और पीड़ा होती है। यह तब होगा जब सभावास अवस्था का शुक्र शत्रु की राशि में हो, शत्रु से दृष्ट हो या शत्रु से युक्त हो। अगली अवस्था है आगम अवस्था। आगम अवस्था में शुक्र हो वह सदा भयभीत रहने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति भयभीत भी होगा और कई बार उसे पुत्र शोक की भी प्राप्ति होती है। स्त्री सुख में कमी होती है, स्त्री का सुख उसको कम होता है। यह भी बात होगी जब शुक्र आगम अवस्था में हो। परंतु दूसरे भाव, 10वें भाव, चौथे भाव और 8वें भाव में यदि शुक्र बैठा हो तो सब सुख प्राप्त करता है। शुक्र आगम अवस्था में हो, दूसरे, 10वें, चौथे, 8वें भाव में है तो ऐसा व्यक्ति सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त करता है। इसमें बहुत ज्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है, मतलब ये बहुत ही कॉन्फिडेंट होकर के ग्रंथकार कह रहे हैं। भोजन अवस्था में शुक्र है। यदि शुक्र भोजन अवस्था में हो तो ऐसा मनुष्य कम पाचन शक्ति वाला होता है। ऐसे व्यक्ति की पाचन शक्ति की थोड़ी कमजोर होता है और ऐसा व्यक्ति दूसरों की नौकरी करने वाला होता है, नौकरी या व्यापार से बहुत धन कमाने वाला होता है। तो दूसरे की नौकरी करके फिर बहुत धन कमाता है परंतु दूसरे की नौकरी या व्यापार से कमाता है। पैतृक रूप से उसको बहुत ज्यादा नहीं मिले, ऐसा भी संकेत हमें समझना चाहिए। यह तब होगा जब शुक्र भोजन अवस्था में होगा। शुक्र यदि नित्र लिप्सा अवस्था में है तो मनुष्य कुशल वक्ता होता है, विद्वान होता है, कवि होता है। ऐसा व्यक्ति धनवान, कामुक, स्वाभिमानी, अनेक स्त्रियों का प्यारा होता है। यदि ऐसा शुक्र नीचगत हो, नीच राशि में पड़ा हो, तो मनुष्य महामूर्ख होता है। नृत्य लिप्सा का शुक्र हो और नीच का हो तो ऐसा व्यक्ति महामूर्ख भी हो सकता है। किंतु यदि उच्च का है, अपने क्षेत्र का है, तो ऐसा मनुष्य राजा का अति निकटवर्ती होगा। ऐसा व्यक्ति
राजा का निकटवर्ती और शक्तिशाली होता है। तो राजा का निकटवर्ती का अर्थ आप ये समझिए एक प्रकार का राजयोग है। ऐसे व्यक्ति की गवर्नमेंट में बहुत अच्छी पहचान है। यदि शुक्र कौतुक अवस्था में हो तो मनुष्य अनेक प्रकार के सुखों से युक्त, अति प्रसन्न रहने वाला, कुशल वक्ता, कई पुत्रों वाला और स्त्री सुख से युक्त होता है। यह तब होगा जब शुक्र कौतुक अवस्था में हो। कौतुक अवस्था का शुक्र कई बार व्यक्ति को जीवन में परंपरा के विरुद्ध कार्य करने की प्रेरणा देता है, परंतु ऐसा व्यक्ति सात्विक बल से युक्त होता है। बड़ा सात्विक है मगर कई बार वो परंपरा को चैलेंज कर देता है, परंपरा से विभिन्न दिशा में कार्य करने का प्रयास करता है। यदि ऐसा शुक्र नीच का हो तो मनुष्य के जीवन में बहुत दुख भी आते हैं। तो कौतुक अवस्था का जो शुक्र है सामान्यतः अच्छा फल दे रहा है, परंतु जब वह नीच का हो जाता है तब अच्छा फल नहीं देता है। अगली अवस्था है निद्रा अवस्था। तो शुक्र यदि निद्रा अवस्था में हो तो ऐसा मनुष्य दूसरों की नौकरी करने वाला, दूसरों की निंदा करने वाला, वीर, अधिक बोलने वाला, व्यर्थ का बोलता है और बहुत बेचैन रहने वाला होता है, हर समय बेचैन रहेगा। ऐसा व्यक्ति का शुक्र अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र निद्रावस्था में हो और 7वें या 8वें भाव में जाकर के बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति का सर्वनाश भी हो सकता है। यानी शुक्र निद्रावस्था में हो तो 7वें और 8वें भाव में ना हो तो ही अच्छा। तो यह फलित जो है बृहत पराशर होरा शास्त्र में बताई गई है। बृहत पराशर होरा शास्त्र के इस अध्याय को बारीकी से पढ़ना चाहिए और इसको हमेशा जब भी आप प्रेडिक्शन करते हैं महादशाओं का, अंतरदशाओं का, तो इन अवस्थाओं का भी दिमाग में एक ज़रूर ख्याल रखें। उसके बाद फलित का निर्माण करें तो आप बहुत अच्छा फल प्राप्त करेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। मैं आशा करता हूं कि मेरा यह प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा। कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं और अच्छे वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूं। आपने मेरा यह वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।